नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सागवाड़ा के महाकाली मंदिर का पाटोत्सव मनाया, ध्वजा व कीर्ति स्तंभ की स्थापना भी की गई। बीबीसी राजस्थान ने रचा नया इतिहास। मात्र 6 माह में सोशल मीडिया पर बना 1,25,000 से अधिक लोगों का परिवार। उत्सव होटल में आयोजित हुआ सेलिब्रेशन कार्यक्रम। शहीदों को श्रद्धांजलि देकर मनाया अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस। छोटी सादड़ी में नर्सिंग कर्मियों ने दिखाया देशभक्ति का जज्बा। कुशलगढ़ के काला गोरा भैरव मंदिर में हुए अनुष्ठान। बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। छोटी सादड़ी के गणेशपुरा विद्यालय में हुई सेंधमारी। ताले तोड़कर गेहूं, चावल और खेल सामग्री चुरा ले गए बदमाश। शहर में सूने मकान से हो गई हजारों की चोरी। बांसवाड़ा शहर के सत्यनारायण मंदिर गली क्षेत्र में हुआ मामला। पाकिस्तान हमेशा नापाक हरकत करता है, विश्वास लायक नहीं। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने दिया बयान। बैंक के बाहर जेब से 1 लाख रुपए चुराकर भागे बदमाश। अलवर के राजगढ़ कस्बे में पंजाब नेशनल बैंक के बाहर हुआ मामला। अग्निशमन केंद्र में संचालित हो रहा है मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र। डिडवाना में अनुपयोगी वस्तुओं का हो रहा है भंडारण। लोडिंग वाहन पलटने से महिला की मौत, 11 घायल। नागौर जिले में रुण सरहद पर हुआ हादसा। एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक ने बिजली के पोल को मारी टक्कर। डूंगरपुर में अभय कमांड सेंटर के पास हुआ हादसा। 2 मुंह, 3 कान और 4 आंखों वाले विचित्र बछड़े का हुआ जन्म। बांसवाड़ा जिले के चोखला गांव में सामने आया मामला। वनेश्वर महादेव बजरंग व्यायामशाला में आधुनिक मशीनों से होगी कसरत। संतों के सानिध्य में हुआ आधुनिक व्यायामशाला का शुभारंभ। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे की पुनर्वास कॉलोनी में स्थित महाकाली मंदिर का पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कंसारा समाज के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में कई अनुष्ठान हुए। मंदिर पर शिखर ध्वजा व कीर्ति स्तंभ की स्थापना भी की गई। साथ ही हवन में आहुतियां देकर राष्ट्र शांति की कामना की गई। कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में प्रकाश चंद्र कंसारा उपस्थित रहे। साथ ही शंकर डेचा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक राणौली आदि ने भी हवन में आहुतियां दी। समाज अध्यक्ष मनोज कुमार कंसारा ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज की समृद्धि, प्रगति और देश की सुरक्षा के साथ ही आतंकवाद के समूल नाश की कामना रही। कार्यक्रम में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मनावर से कंसारा समाज के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इस आयोजन में अपनी भागीदारी निभाई। समाज के सचिव विनय कंसारा ने बताया कि आयोजन को लेकर कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। इस दौरान मंदिर में महाकाली का विशेष श्रृंगार भी किया गया और हवन पूजन के बाद भव्य महाआरती हुई। साथ ही सभी को प्रसाद भी वितरित किया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के साथ ही उसे आगे बढ़ाने को लेकर कई निर्णय लिए। शहर के कस्टम चौराहा पर कुछ दिनों पहले छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में राजतालाब थाना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया था। उन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद आज मंगलवार राजतालाब थाना अधिकारी गंगाराम दोनों को मेडिकल कराने के लिए एमजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे।
इसी दौरान दोनों गिरफ्तार युवकों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी को एमजी अस्पताल में बुलाने और पुलिस से बातचीत करने को कहा। इस पर हंगामा ज्यादा बढ़ गया। दोनों गिरफ्तार युवकों सन्नी और दीना ने आरोप लगाया कि सजा से पहले ही एक महिला पूर्व पार्षद के कहने पर पुलिस ने उनके पूछताछ के दौरान मारपीट की। इस पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जैसे तैसे मामले को शांत कराया और दोनों युवकों का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में वापस पेश किया। इस पूरे मामले में कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। एक और जहां भाजपा जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी का नाम लिया गया, तो वहीं कांग्रेस की एक पूर्व महिला पार्षद का भी नाम हंगामे के दौरान सामने आया। ऐसे में इस घटना को लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है। क्या हुआ, इनका पार्टी पॉलिटिक्स मामला है। इनको 354 में ये छेड़खानी करी थी सरे रास्ते पे स्कूटी सवार के साथ में। इनको तलाश करके अपना जाब्ता और हम लोग लाए थे, फिर उस मामले में गिरफ्तार करके इनको आज जैसे रिमांड पेश किया था मेडिकल के साथ में। तो इन्होंने न्यायालय में मजिस्ट्रेट महोदय के सामने ये कहा कि हमारे साथ मारपीट की और पैसे वगैरह मांगे, है ना। मतलब मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश से मैं खुद स्वयं आया, आयो साथ में है और मैं मेडिकल करा रहा हूँ उनके साथ। इनके साथ हमने कोई मारपीट नहीं करी है, नहीं इनको अवैध रखा है और नहीं पैसे मांगे, वो आरोप लगा रहे हैं। जी सर, ये देवबाला का नाम आ रहा है, क्या है मामला? सर इनका पार्टी का मामला है। देवबाला अगर है तो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। वहाँ पूर्व पार्षद रही हुई है और इनका आपस का मामला है जिसको हाईलाइट कर रहे हैं। जी सर, इन दोनों का नाम क्या है सर? नाम एक का सनी है और एक का गिन्ना है, राजू गिन्ना। तो ये छेड़छाड़ के मामले में और मारपीट के मामले में इनको गिरफ्तार किया और मारपीट के मामले गिरफ्तार। अभी गिरफ्तार शो थोड़ी किया सर? गिरफ्तार है और जैसी रिमांड पेश कराया तभी, और इनको वारंट करके जैसी वारंट बनाया। मारपीट किसने कराई? एक मिनट सुनो। किसके कहने पे मारपीट हुई? देवाला जी राठौड़ कितना उसके सर बेल्टे टूट गए, ऐसे मारवाई हमको। हाथ देखो तो दिमाग काम नहीं कर, यार हाथ सूज गया। 2 दिन का आराम मिला हमको, तब जाके हमको। मारपीट किसने कराई? देवाला जी राठौड़ पार्षद है वो? हाँ पार्षद है वो, ने पिटला उसकी ऐसा हमारे सर और इसको मैंने मार। मेरा नाम क्या है? 1 लाख रुपए मांग रहे, कहाँ चलाए? 1 लाख रुपए। इसका नाम क्या है? 1 लाख रुपए कहाँ चलाए? देवाला पार्षद नाम अरे तेरा नाम क्या है? पूरा नाम देवाला राठौड़। अरे तेरा नाम क्या है? मेरा राजगट्टू सर। क्या हुआ, तुमको किसने मारपीट करवाई है? देवाला पार्षद ने मारपीट कराई सब 6 दिन से। क्यों उसने क्यों मारपीट कराई? क्यों मारपीट कराई? 1 लाख रुपए मांग रहे कारण थे, क्या था? मेरे पास निकले क्या बता सब? क्यों गिरफ्तार किया तुमको? हमने थोड़ा सा झगड़ा तो क्या हो गया, छेड़छाड़ी भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी हमको चलो क्यों गया, हमने जेल भी काट लेते हैं, पर इस तरह से थोड़ी मारते हैं। तुम फेंक देते हमको। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस सादगीपूर्ण मनाया गया। इस अवसर पर नर्सिंग संगठन छोटी सादड़ी द्वारा आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर उन्हें स्मरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई, जिसमें उपस्थित सभी नर्सिंग कर्मियों ने भारतीय सेना पर गर्व व्यक्त करते हुए राष्ट्र सेवा की प्रेरणा ली। इसके बाद नर्सेस दिवस के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर माणक टेलर, नर्सिंग ऑफिसर देवेंद्र शर्मा, भारत धाकड़, दिलीप साहू, महेश पाटीदार, नवरत्न प्रजापत, नीरज मीणा, श्रवण सिंह, श्याम नायक सहित अन्य कर्मियों ने
अपने विचार। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में स्थित प्रसिद्ध काला गोरा भैरव मंदिर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान हुए। इस अवसर पर मंदिर में भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया और रात को महाआरती उतारी गई। साथ ही श्रद्धालुओं ने प्रसाद वितरित भी किया। इसके बाद मंदिर परिसर में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिस पर लोग झूम उठे। वहीं दिन भर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। बांसवाड़ा के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन व पूजन करने के लिए पहुंचे। मंदिर कमेटी के सदस्य और उपासक कमलेश राठौड़, शानू, मिथिलेश बसेर, अजय लखारा, सुनील शर्मा, पवन राठौड़ आदि ने विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लिया। मंदिर के पुजारी जगदीश बैरागी, रमेश गादिया, राकेश प्रजापत आदि ने पूजन विधान संपन्न किया और मंदिर में भव्य सजावट भी की गई। छोटी सादड़ी क्षेत्र के गणेशपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। विद्यालय प्रशासन को सुबह जब इसकी भनक लगी तो स्कूल में हड़कंप मच गया। चोरी की घटना को लेकर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संतोष अहिर ने छोटी सादड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि चोरों ने स्कूल के एमडीएम कक्ष के ताले तोड़कर लगभग 14 कट्टे गेहूं और 2 कट्टे चावल चोरी कर लिए। इसके अलावा हाल ही में राज्य सरकार द्वारा विद्यालय को प्रदत्त खेल सामग्री भी चोरों के निशाने पर रही। चोरी गई वस्तुओं में कैरम बोर्ड, बास्केटबॉल रिंग, 5 फुटबॉल, 7 वॉलीबॉल, बैडमिंटन के 6 जोड़ी रैकेट, स्कीपिंग रोप के 3 जोड़ी, कोर्ट बशारत पेड़ और 4 क्रिकेट बैट्स चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा शहर में आजाद चौक के निकट सत्यनारायण मंदिर गली वाले क्षेत्र में गत रात चोरों ने एक घर से लाखों रुपए के जेवर चुरा लिए। कोतवाली पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित राधा देवी पत्नी स्वर्गीय रमेश चंद्र ने बताया कि गत रात 2 बजे बाद अज्ञात चोर उनके घर में घुसे और चोरी करके चले गए। सुबह जब पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा हुआ देखा तो तत्काल उन्हें सूचना दी। इस पर वह वहां पहुंचे तो देखा कि तिजोरी के ताले और घर के ताले टूटे हुए हैं और अंदर रखे सोने चांदी के जेवर चोरी हो चुके हैं। पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार चोरी हुए सामान में 250 ग्राम चांदी के पायल, 3 चांदी के जोड़े, चांदी का बाजूबंद, 2 सोने के नाक के कांटे, 2 सोने की अंगूठियां, 1 चांदी की चेन, 1 तोला सोने की चेन, 2 कड़े, चांदी की 2 बिछियां, चांदी के 2 जोड़ी पायजेब और 1 जोड़ी सोने के कान के टॉप्स चोरी हो चुके थे। घटना के संबंध में कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति घर के बाहर घूमते हुए नजर आ रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों का पता लगाने में जुटी हुई है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर जोधपुर प्रवास पर रहे। सुबह जोधपुर पहुंचने के बाद फलोदी दौरे पर गए और वहां से देर शाम को वापस जोधपुर लौटे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी युद्ध विराम हुआ है। पाक हमेशा नापाक हरकत करता है, वो विश्वास के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं। विश्व स्तर पर जहां भी आतंकवादी घटना होती है, उसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ होता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पहलगाम घटना का बदला लिया है, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, लगातार जारी रहेगा। पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा।
भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा ही आतंकवाद को पल्लवित और पोषित करता आया है। भारत ने इस हालत में एक बड़ी कामयाबी को हासिल किया है। भारत ने इस हालत में एक बड़ा काम भी किया है। भारत में निर्मित हथियारों का परीक्षण भी कर लिया है। हमने यह साबित कर दिया है कि हथियारों के मामले में अब भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में भी कहा है कि जहां भी आतंकवाद है वहां हम लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहेगा। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे के गोल सर्कल स्थित पंजाब नेशनल बैंक के गेट पर एक व्यक्ति की पैंट की जेब से 1 लाख रुपए निकालकर कुछ बदमाश भाग गए। इसके बाद सीसीटीवी में 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध नजर आ रहे हैं। पीड़ित जगदीश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि वह पीएनबी बैंक गोल सर्किल पे पैसे लेने गया था। बैंक से 1 लाख रुपए लेने के बाद जब बाहर निकल रहा था तो बैंक के गेट पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे पीछे से धक्का दिया और पैंट की साइड की जेब से 1 लाख रुपए की नकदी निकालकर भाग गया। उसके बाद उक्त अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। उसके चिल्लाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने बैंक पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे खंगाले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं पंजाब नेशनल बैंक गोल्ड चक्कर पे अपने पैसे निकलवाने गया हूँ। हाँ। मैंने पैसे निकलवाए और पैसे निकलवा के मैं आ रहा था। मैंने वहाँ तो रखे नहीं, बीच में बैंक के बीच में पैसे जेब में रख लिए। आगे एक आदमी खड़ा हो गया और उसने रास्ता रोक लिया वो गेट, और पीछे एक आदमी गेट में मेरे पैसे निकाल के और मुझको धक्का देके भाग के बाहर से मोटरसाइकिल निकल गए। कितने रुपए थे? 1 लाख रुपए। राजगढ़ थाने में मामला दर्ज करा दिया आपने? थाने में दर्ज करा दिया। डीडवाना जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र संचालित हो रहा है। इसका संचालन नगर परिषद की ओर से किया जा रहा है। यह केंद्र फवारा सर्किल पर स्थित अग्निशमन केंद्र में बनाया गया है, जहां पर इसका संचालन हो रहा है। इसके लिए अलग से कार्मिक भी लगाए गए हैं जो रोज सुबह यहां आते हैं और जो भी लोग अपनी अनुपयोगी वस्तु यहां देकर जाते हैं उसका यहां पर भंडारण करते हैं। साथ ही जरूरतमंद लोगों को वितरण भी किया जा रहा है। समय समय पर जो यहाँ पर वस्तु आती है उसका वितरण भी नगर परिषद की ओर से जरूरतमंद लोगों को किया जाता है। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र यहाँ इस आधार पर बना हुआ है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। RRR का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। जो भी अनुपयोगी वस्तुएं हैं जो आपके घर में उपयोग नहीं हो रही हैं लेकिन वो सही सलामत है, तो उन्हें आप यहाँ आकर के दे सकते हैं ताकि वह किसी और ज़रूरतमंद के काम आ जाए। जैसे घरों से निकलने वाली पुरानी वस्तुएं, कपड़े, खिलौने, जूते, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, किताबें आदि आप यहाँ पर जमा करा सकते हैं। उनको डस्टबिन में फेंकने के बजाय किसी ज़रूरतमंद को दी जा सकती है। इसीलिए यह केंद्र बनाया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यहाँ पर कार्मिक मौजूद रहते हैं जो इन वस्तुओं का संग्रहण कर सकते हैं। साथ ही यहाँ आने वाले ज़रूरतमंद लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सामग्री भी दी जा रही है। यह प्रयास पूरे प्रदेश में इन दिनों चल रहा है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। नागौर जिले के कुचेरा थाना इलाके की रोण गांव के पास लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलटने से उसमें बैठी महिला की मौत हो गई।
व अन्य 11 लोग घायल हो गए। कुचेरा थानाधिकारी ने बताया कि ग्वालू निवासी महिलाएं व बच्चियां ऋण भूमियाजी मंदिर में दर्शन करके ग्वालू की ओर वापस पैदल जा रही थी। रत्नसागर तालाब के पास पीछे से आ रहे लोडिंग वाहन को रुकवाकर महिलाओं ने लिफ्ट मांगी। वाहन रुकने पर महिलाएं व बच्चियां लोडिंग वाहन की ट्रॉली में सवार हो गई। वाहन करीब 500 मीटर आगे पहुंचा ही था कि अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ग्वालू निवासी बबू कंवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों में महिलाएं व बच्चियां शामिल हैं। जातरू महिलाओं ने दुर्घटना का कारण वाहन चालक की ओर से स्टंटबाजी करना बताया है। रोण गांव का ही वाहन चालक बताया जा रहा है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में वाहन एकदम उल्टा होने से बच्चियां व महिलाएं उछल गई, जिससे उनको चोटें लगी। 3 महिलाएं ट्रॉली के नीचे फंस गई। इसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें नागौर के अस्पताल भेजा गया है। अन्य घायलों का रोण के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कर उन्हें छुट्टी दे दी गई। चालक और उसका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गए। रोण बीट अधिकारी ओम प्रकाश ने दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। कुचेरा थानाधिकारी सुनील चौधरी ने बताया कि शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मृतका के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत शहर में एसबीपी कॉलेज के सामने गैस सिलेंडर से भरे एक बेकाबू ट्रक ने डिवाइडर पर अभय कमांड के पोल को टक्कर मार दी। हादसे में पोल धराशायी हो गया, जिससे उस पर लगे 3 सीसीटीवी कैमरे टूट गए। गनीमत रही कि हादसे के बाद गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक पलटा नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक नया बस स्टैंड से पुराना बस स्टैंड की ओर जा रहा था। इस दौरान डूंगरपुर शहर के एसबीपी कॉलेज के सामने बेकाबू ट्रक डिवाइडर पर लगे अभय कमांड सेंटर के पोल से जा टकराया। ट्रक की टक्कर से पोल धराशायी हो गया। पोल गिरने से उस पर लगे 3 सीसीटीवी कैमरे टूट गए। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इधर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अभय कमांड सेंटर के इंचार्ज गणेश पाटीदार भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं अभय कमांड सेंटर के इंचार्ज ने कोतवाली थाना पुलिस को घटना की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं मामले की जांच की जा रही है। गनीमत रही कि हादसे के बाद ट्रक पलटा नहीं, वरना वहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। घटना हमारे अभय कमांड सेंटर का ये पोल है, तो हमको हमारे ऑपरेटर द्वारा पता चला कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो हम जैसे यहाँ पे आए तो हमको पता चला हमारे यहाँ के 3 कैमरे लग रखे हैं पोल पे। तो 3 कैमरे जो लग रखे हैं तो गाड़ी ने एक्सीडेंट से उसको गिरा दिया है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है कैमरे वगैरह सारा। तो गाड़ी में अभी इंडियन गैस की टंकियाँ भरी हुई है और आगे हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे कोतवाली में हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है। बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा पंचायत समिति अंतर्गत चोखला गांव में एक भैंस ने विचित्र बछड़े को जन्म दिया है। इस भैंस के बछड़े के 2 सर हैं, 3 कान हैं और 4 आंखें हैं। बताया जा रहा है कि चोखला निवासी व भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष रणछोड़ पाटीदार की गौशाला में भैंस ने इस विचित्र बछड़े को जन्म दिया। बांसवाड़ा के पशु चिकित्सकों की मौजूदगी में बछड़े का जन्म हुआ। इसके बाद चिकित्सक ने उसका परीक्षण किया। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश नवाड़े ने बताया कि ऐसा लाखों में एक मामला होता है जब ऐसे विचित्र बछड़े का जन्म होता है। उन्होंने बताया कि दोनों की भोजन नली और श्वास नली एक ही है। ऐसे में जब उसे दूध पिलाया जा रहा है तो दूसरे मुंह से वह बाहर आ रहा है। ऐसे में बछड़े की ज़्यादा उम्र भी नहीं होती है। उन्होंने बताया कि फिलहाल बछड़ा जीवित है और कितने समय तक यह जीवित रह पाएगा यह कहना मुश्किल है। दूसरी ओर विचित्र बछड़े के जन्म की सूचना पूरे क्षेत्र में जंगल के आग की तरह फैल गई और इसके बाद तो वहां बछड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई। दिन भर बछड़े को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते रहे। भैंस का यह बछड़ा एक शरीर, 2 मुंह, 3 कान और 4 आंखों के साथ पैदा हुआ है। ऐसे में लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय बन गया है। फिलहाल उसकी देखभाल की जा रही है और चिकित्सकों की निगरानी में है। छोटी सार्वजनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 81 किलो 440 ग्राम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1,98,000 रुपए नकद और तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी जब्त की गई है। छोटी सादड़ी सीआई प्रवीण टाग ने बताया कि उप निरीक्षक नारायण लाल अपनी टीम के साथ सर्कल गश्त पर थे
और रामदेव जी के पास नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान बरकटी गांव की तरफ से आ रही एक सफ़ेद स्विफ्ट कार को रोकने का प्रयास किया गया। चालक कार को नहीं रोक पाया और थोड़ी दूरी पर रुक गया। चालक ने कार को वहां नहीं रुका और थोड़ी दूर पर रुक करके वहां से भागने की कोशिश करने लगे, जिसे पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। कार की तलाशी लेने पर उसमें से 5 कट्टों में भरा हुआ कुल 81 किलो 440 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ। एसपी विनीत बंसल ने बताया कि मामले में आरोपी प्रदीप उर्फ डॉक्टर पुत्र श्यामलाल पारिक निवासी गाडरियावास को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में पता चला कि प्रदीप वर्ष 2014 में थाना कुकड़ेश्वर जिला नीमच के प्रकरण में जेल जा चुका है और एनडीपीएस एक्ट के तहत चोरी के मामले में भी दोषी पाया गया था। वह कनावटी जेल से पैरोल पर आने के बाद फरार चल रहा था और दोबारा मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय हो गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। प्रतापगढ़ शहर में पंच अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर ईश्वरानंद ध्यान योगी महर्षि उत्तम स्वामी के सानिध्य में चल रही भागवत कथा के 5वें दिन कई प्रसंगों का वर्णन हुआ। उत्तम स्वामी ने नारद जी को भी नारायण को प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ा था। उन्होंने नारायण महामंत्र की महिमा बताते हुए देवर्षि नारद के साथ ही नरसिंह मेहता, तुलसीदास जी की भक्ति का वर्णन किया। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का भजनों के माध्यम से वर्णन करते हुए विभिन्न असुरों के संहार की कथा सुनाई और कहा कि जहां मोह नहीं होता वहां मोहन अवश्य आते हैं। उन्होंने कहा कि आज हम ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए गोवर्धन पूजा की थी। कथा के दौरान दादा गुरुदेव के मोक्ष दिवस पर 108 कन्याओं का पूजन भी किया गया। मीडिया प्रभारी चंद्रशेखर मेहता ने बताया कि कथा में मुख्य यजमान कमलेश पाटीदार, भोजन प्रसादी यजमान उमेश बम, पोथी यजमान ओम प्रकाश, आरती यजमान पारसमल आशीष सेठिया के साथ ही राजाराम भाई साहब, यशपाल सिंह सिसोदिया, गजेंद्र चंडालिया सहित बड़ी संख्या में कई विशिष्ट जन मौजूद रहे। संचालन प्रकाश व्यास ने किया। बांसवाड़ा शहर में वनेश्वर महादेव बजरंग व्यायामशाला में कसरत के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। इससे अब पहलवानों को कसरत करने में आसानी होगी और आधुनिक तकनीक का भी फायदा मिलेगा। शुभारंभ कार्यक्रम में बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रकाश महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। साथ ही मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के परियोजना प्रमुख धर्मराज थे। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, सनातन धर्म सभा अध्यक्ष योगेश जोशी व संरक्षक महेश उपाध्याय भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता धर्मराज ने कहा कि अखाड़े को सनातनी परंपरा में महत्वपूर्ण माना गया है। सनातनी संस्कारों को जीवंत बनाने में अखाड़े का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संत राम प्रकाश ने अखाड़े को आगे लाने में समाज द्वारा सहयोग की आवश्यकता बताई। तो भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने कहा कि अखाड़े धर्म की रक्षा करने वाले होते हैं और यहाँ तैयार युवा पीढ़ी देश के लिए अच्छे नागरिक के रूप में काम आती है। सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष योगेश जोशी ने बताया कि महामंडलेश्वर ईश्वरानंद उत्तम स्वामी महाराज ने बांसवाड़ा के सभी अखाड़ों को आधुनिक स्वरूप देने का निश्चय किया है। इसी श्रृंखला में खोड़ियार माता व्यायामशाला और वनेश्वर महादेव बजरंग व्यायामशाला में 1.25 लाख रुपए की आधुनिक मशीन लगाकर शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत में धर्मसभा के उपाध्यक्ष बलवंत वसीटा ने सभी का स्वागत किया। व्यायामशाला के संरक्षक सज्जन सिंह ने स्वागत भाषण पढ़ा और इंद्रजीत सिंह ने आभार माना। कार्यक्रम में प्रिंस पटेल, भोई समाज के अध्यक्ष कन्यालाल राठौड़, जय गिरिराज सिंह चौहान, मांगीलाल वाल्मीकि, धर्मेश, रवि खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में पहलवान और आम लोग मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।